सुंदरबन जंगल के पास में एक विशाल नदी था और उस नदी के पास एक जंगल में रहती थी छोटू टूनी। छोटू टूनी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो बहुत गर्व करती थी। टूनी के पति नदी में मछली पकड़ता था और वो मछली बेच के ही उनका गुजारा होता था। एक दिन टूनी के पति टूनी को बुला के कहता है, टूनी, मैं काम पे जाऊंगा, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो। ये सुन के टूनी कहती है, बाहर जो गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं पका सकती। अगर मैं खाना पकाऊंगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगी। ये सब क्या बोल रहे हो टूनी? तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं क्या खाऊंगा? और खाना ना खा के मैं काम कैसे करूंगा? रहने दो, तुम ऐसा क्या काम करते हो मुझे पता है। क्या देख के मेरी पिता माता तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाया दिया है, पता नहीं। सुनो, मैं खाना नहीं बना सकती, तुम बाहर खा लेना, समझे? ये कह के टूनी वहाँ से चली जाती है और टोना भी उदास होके काम पे चला जाता है। काम पे जाने की बात ही टोना का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में टोना का एक पंख जख्मी हो जाता है। तब कालू कौवा टोना को हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में टोना को ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है और इलाज के बाद डॉक्टर कहता है, सुनो टोना, तुम्हारा जो पंख जख्मी हुआ है उसे हटाना पड़ा। फिर टोना उदास होके घर लौट आता है। फिर टोना टूनी को सब बताता है। सब सुन के टूनी कहती है, ये सब क्या कह रहे हो टोना? अब तुम काम कैसे करोगे? फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? और मैं इतनी खूबसूरत, और तुम्हारा चेहरा एक बार देखो। जंगल के सभी पंछियाँ तो अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मेरा पति अक्षम है। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कह के टूनी वहाँ से चली जाती है। एक दिन टोना के पास कालू कौवा आता है और टोना को कहता है, दोस्त, तुम्हारा ये हालत देख के सच में बहुत दुख हो रहा है। हाँ दोस्त, मैं सच में बहुत मुसीबत में हूँ। क्या पता भगवान कब मुझे ये मुसीबत से बचाएंगे। दोस्त, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम इस मुसीबत से जल्दी निकल पाओ। सुनो दोस्त, जंगल के पीछे एक पुराने घर के पास में रहता है एक जादूगर ईगल। वो जादू करके बहुत पंछियों का बहुत भला किया है। एक बार वहाँ जाओ उस जादूगर ईगल के पास और तुम्हारा ये मुसीबत के बारे में बताओ, वो जरूर कुछ करेंगे। अच्छा दोस्त, मैं आज ही उस जादूगर ईगल के पास जाऊंगा। इसके बाद टोना उस जादूगर ईगल के पास जाता है। फिर उस जादूगर ईगल को सारी बात बताते हैं। सब सुन के जादूगर ईगल टोना के पास में जाता है।
और जादू करके टोना का पंख ठीक कर देता है और टोना को एक जादुई मटका देता है। सुन, ये है एक जादुई मटका। इस मटका से जो खाना मांगेगा ये मटका वो खाना ही देगा। फिर टोना वो मटका लेके टूनी के पास आता है और टूनी टोना को उड़ते हुए देख के कहती है, ये क्या टोना, तुम्हारा तो एक पंख खराब हो गया था, तो तुम कैसे? अरे टूनी, मैं तुम्हें सब कहता हूँ। सुनो, जंगल के पीछे एक पुराने घर के पास एक जादूगर ईगल रहता है। मैं उसके पास गया था। वो जादू करके मेरा पंख ठीक करके दिया है। और तुम्हारे साथ ये मटका कैसा? ये है एक जादुई मटका। इस मटका से जो खाना मांगेगे वो ही खाना मिलेगा। ये क्या कह रहे हो टोना, ये भी होता है? हाँ टोनी, तुम एक बार परीक्षा करके ही देखो। ये कह के टूनी जो खाना मांगती है वो ही खाना सामने आ जाता है। ये देख के टूनी हैरान हो जाती है। इसके बाद से टूनी टोना के साथ खराब हरकत नहीं करती थी, बल्कि टोना का ज्यादा देखभाल करती थी। ऐसे ही टूनी और टोना खुशी खुशी दिन बिताने लगे।